क्या सरकार वाकई प्रदूषण जैसे मुद्दों को लेकर गंभीर है या नहीं? क्योंकि सरकार के जो मंत्री हैं, चाहे वो दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, उनके हाव भाव से तो ऐसा नजर नहीं आता कि वो बहुत गंभीरता से लेते हैं प्रदूषण के मुद्दे को। देखिए वैभव, सच बात यह है कि सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। यदि सरकार गंभीर होती तो इस पर गंभीर चर्चा हो रही होती, सदन में इस पर बात हो रही होती, विपक्षी पार्टियों को इस पर हल्ला मचाने की जरूरत नहीं होती। हम खूब जानते हैं कि पिछले 10-11 सालों से एक दूसरी पार्टी की सरकार थी और लगातार हर साल दर साल उस पार्टी को इसलिए घेरा जाता था कि दूसरे पार्टी की सरकार है, यदि केंद्र में हमारी सरकार है और दिल्ली में भी हमारी सरकार आ जाएगी तो डबल इंजन की रफ्तार से डबल तरीके से बेहतर काम करेंगे और ये पॉल्यूशन 2 मिनट का खेल है। पिछली बार इलेक्शन में भी ये बहुत बड़ा मुद्दा था। यमुना प्रदूषण और वायु प्रदूषण दोनों बहुत बड़ा मुद्दा था और लोगों ने सोचा कि निश्चित तौर पे इनको मौका मिलना चाहिए। शायद हो सकता है कि जो सरकार है वो बेहतर तरीके से समन्वय नहीं स्थापित कर पा रही है, कुछ बेहतर काम होगा, लेकिन हो क्या रहा है? सच तो यह है कि आज के वक्त में मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली के संसद भवन से सारे जितने वायु प्रदूषण वाले जो मशीन लगाए गए हैं, एयर पोल्यूशन वाले, वो निकाल के फेंक देने चाहिए। सारे सांसदों के घरों से निकाल के फेंक देना चाहिए और मंत्रियों के घर से भी इस तरह के एयर प्योरीफायर जो लगे हैं उसे निकाल के फेंक देना चाहिए। और सच बात यह है कि 2 कदम आगे बढ़ते बढ़ते मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि जितने भी हमारे माननीय अदालत में बैठे हुए जज लोग हैं उनके घरों में से भी निकाल के फेंक देना चाहिए। तब पता चलेगा कि गरीबों की स्थिति क्या है। बिल्कुल संजीव जी, सारी दिक्कत तो यही है कि जो बड़े लोग हैं, संपन्न लोग हैं, सरकार में बैठे लोग हैं, कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, उनके घरों में तो एयर प्यूरिफायर लगा हुआ है, उन्हें उतनी समस्या का सामना करना नहीं पड़ता। घर हो या ऑफिस हो, हर जगह उन्होंने अपनी व्यवस्था तो कर ली है। इसमें मारा जा रहा है गरीब आदमी, जिसके पास ना इतना धन है कि वो अपनी हवा को शुद्ध कर सके। वैभव, आज के वक्त में 80% दिल्ली की जो जनता है उसे आप पूछेंगे तो उसके परिजन कहीं ना कहीं कोई ना कोई संबंधी इस सांस लेने वाले तकलीफ से पीड़ित हैं और उन्हें परेशानी हो रही है। 20-30 से ज्यादा लोग दिल्ली छोड़ करके बाहर चले गए हैं और उनकी इच्छा है कि हमारे परिजन भी बाहर यहाँ से चले जाए। जो सक्षम लोग हैं वो बाहर की बात कर रहे हैं। रोजाना एक व्यक्ति जो घर में रहता है वो 25 सिगरेट पीने के बराबर आज के वक्त में इनहेल कर रहा है। AQI 7.5। हम राजधानी में रहते हैं, उसी राजधानी में जिसमें देश के प्रधानमंत्री रहते हैं, गृह मंत्री रहते हैं, रक्षा मंत्री रहते हैं, पर्यावरण मंत्री रहते हैं। कितने बड़े शर्म की बात है, किससे हम पूछे? और केवल इसलिए वर्तमान सरकार को छोड़ दे कि नहीं वो काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं। आप बताइए ना कि पिछली बार यदि आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो कितना बड़ा मुद्दा था ये। अब तो डबल इंजन की कौन कहे, इस जमी से आसमान तक मैं ही हूं वाली स्थिति है। आप ही हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। और लेकिन आप अब भी यदि इस पर लगाम लगाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और दिख भी नहीं रहा है, आप केवल जहरीले पौधे के पत्तों को नोच करके फेंकने का प्रयास कर रहे हैं, पौधा काटने का प्रयास नहीं कर रहे हैं आप वो मशीनें जो चल रही हैं सड़कों पे, जो स्प्रिंकलर चल रही हैं और वो फुहारे फेंकते हुए मशीनें चल रही हैं, वो तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने लाई थी, वही सरकार लाई थी और उसी समय से ये चल रहा है। वो तो बल्कि इससे 2 कदम आगे वो ऑड इवन भी चला रही थी उस समय। वो खास करके रेड लाइट पर वो बत्ती गाड़ी बंद करने की भी मुहिम चला रखी थी उन्होंने। क्या हुआ? जब 2 कदम आगे चल के वो नहीं रोक पाए तो आपको कुछ करना होगा, और क्या करना होगा, कैसे करना होगा, ये सरकार में बैठे हुए लोग बताएंगे। लेकिन तो जैसे संजीव जी, आपने जैसे कहा कि पहले जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी या फिर आतिशी कुछ समय के लिए थी मुख्यमंत्री, तब इतना ज्यादा मुद्दा बन जाता था वायु प्रदूषण का, अब क्यों नहीं बन पा रहा? तो क्या इससे विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है कि वो सरकार पर दबाव डाले, वो प्रदर्शन करे, सड़क पर निकले? विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रही है और विपक्ष मजाक उड़ा रही है कि दिल्ली की किस तरह से सीएम सदन में अपने बोल रही है कि अब हमारे मंत्री जाते हैं और कूड़े के पहाड़ पे खड़े होकर कहते हैं कि बेटा अब तो तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। ये माहौल उड़ाया जा रहा है। उनको पता नहीं है AQI लेवल क्या है और थर्मामीटर क्या है, दोनों के बारे में पता नहीं है। दोनों, ये बहुत बुनियादी सवाल है कि लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि उनको इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। बातों से काम नहीं चलने वाला। दिल्ली की जनता सचमुच में बहुत त्रस्त है, बहुत परेशान है। यदि ये सरकार, ये केवल अब एक सरकार की बात नहीं है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, MCD में बैठे हुए लोग, यदि इतने सारे अमला रहते हुए भी यदि इस पे काबू नहीं पाया गया तो निश्चित तौर पे जो सक्षम है, संपन्न है, मंत्री है, प्रधानमंत्री हैं, वो लोग बड़ी आसानी से चैन से सो रहे हैं। उनको बाहर निकालना होगा, तभी जाके उनको आम आदमी की परेशानी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.